बार बार सिर दर्द होना वजह हमारा सर नहीं बल्कि ये पेट की चेतावनी है। कैसे है तो आओ जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल आचार्य आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय जिससे लगभग अधिकांशतः लोग पीड़ित रहते हैं, वो क्या है? सिर दर्द की बीमारी। हम में से ज़्यादातर लोग सिर दर्द होते ही पेन किलर खा लेते हैं। हमें लगता है कि समस्या हमारे सिर में है तो इलाज भी सिर में ही होगा, सिर में ही होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है और बेहद गंभीर है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा सिर शरीर का सबसे उत्तम अंग है और यहाँ होने वाला दर्द अक्सर केवल एक अलार्म होता है। ये घंटी है, अलार्म है जो यह बताता है कि शरीर के किसी दूसरे हिस्से, विशेषकर पेट जिसको हम पाचन तंत्र भी कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यह हमारा किसी न किसी कारण से गड़बड़ में है। तो क्या है दोस्तों? महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में इसी बात को कहा है कि जब वात, पित्त, कफ ये असंतुलित हो जाते हैं तो ये सिर में पहुंच जाते हैं। सिर में ही जैसे ये पहुंचे तो वे कई प्रकार के उपद्रव पैदा करते हैं। उपद्रव अर्थात कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इनमें से अधिकांश दोषों का संबंध सीधा हमारे पेट से है, अर्थात हमारे पाचन तंत्र से है। क्या है तो आओ जानते हैं। सबसे पहले कब्ज और एसिडिटी। कब्ज और एसिडिटी हमारे सिर दर्द के सबसे बड़े विलेन हैं, जिसे कहते हैं कि शत्रु। हमारे सिर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कब्ज और एसिडिटी। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक एसिडिटी और पित्तज। ये दो प्रकार का एसिडिटी और पित्तज सिर दर्द। जब आप बहुत तीखा, तला भुना या खट्टा भोजन करते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ जाता है। जैसे ही शरीर में पित्त बढ़ा तो यह एसिडिटी बढ़ा देता है। एसिडिटी कहाँ जाता है? एसिडिटी रक्त के माध्यम से सीधा हमारे शरीर में ऊपर चला जाता है, सीधा हमारे सिर में आकर के ठहर जाता है, जहाँ जलन पैदा हो जाती है, भारी होने लगता है, आंखों के पीछे भी दर्द होने लगता है। भारीपन हमारे शरीर में हुआ, आंखों के पीछे इस हिस्से में भी यहाँ दर्द महसूस होने लगता है। इसे अक्सर कुछ लोग माइग्रेन भी समझने लगते हैं, जबकि इसकी जड़ अम्ल पित्त होती है, अर्थात एसिडिटी होती है। नंबर दो वातज सिर दर्द, जिसको हम कब्ज भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अपान वायु, जो हमारे पेट की गैस है, जिसका नीचे को निकलना होना चाहिए, वो नीचे को न निकल करके ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर जाता है तो यह हमारे सिर की नसों में पहुंचता है। तो ये ऐसी चुभन सी पैदा करता है जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि यह हमारे सिर में जगह जगह सुई सी चुभ रही हो, असहनीय पीड़ा बना देता है। क्यों? क्योंकि ये कब्ज है। तो ये कब्ज जो हमारे शरीर के अंदर जमा मल होता है, टॉक्सिन्स होता है, ये हमारे ब्लड को, हमारे खून को, हमारे रक्त को ये दूषित कर देता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है। तो आओ इसका सबसे प्रमाणित आयुर्वेदिक उपचार क्या है? यदि सिर दर्द हमारा पेट की गड़बड़ से है तो केवल बाम लगाने से ही काम नहीं चलता, कोई क्रीम लगाने से काम नहीं चलता, कोई हम पेन किलर ले उसी से काम चल जाए, नहीं, वो लक्षण को दबा देता है, बीमारी को खत्म नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो बीमारी की जड़ है हमें उस जड़ पर ही अटैक करना होगा। सबसे नंबर एक कि नस्य क्रिया इसमें सबसे उत्तम है। यानी कि सिर दर्द में नस्य कर्म, नस्य क्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है।
वो कैसे होती है? नाक में हम गाय का घी, जो गाय का घी होता है, उसकी 2-2 बूंदें हम अपने दोनों नासिका में डालें। यह न केवल पित्त को शांत करता है बल्कि मस्तिष्क की नसों को पोषण भी देता है। नंबर 2, जब सिर दर्द हमको हो रहा हो तो उस समय हम धनिया और मिश्री के पानी का भी प्रयोग करें। प्रातःकाल सायंकाल 2 समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। धनिया को हम भिगो करके रखें, उसके साथ में मिश्री मिला करके उबालें, उसको ठंडा करें और उसको हम पी जाएं। प्रातःकाल सायंकाल 2 ही समय इसको हमें करना होता है। यह भी हमें लगातार निरंतर चल रही सिर दर्द की बीमारी से आराम देता है। क्यों? क्योंकि इसको प्राकृतिक एंटी एसिड माना जाता है, धनिया और मिश्री का पानी। एक बहुत उत्तम औषधि आती है आयुर्वेद में, आपको अधिकांशतः आयुर्वेदिक दुकानों पर उपलब्ध हो जाती है, अविपत्तिकरण चूर्ण, जिसे लगातार ये सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। वह व्यक्ति रात को सोते समय 1 चम्मच अविपत्तिकरण चूर्ण का सेवन गर्म पानी से, गुनगुने पानी से सोते समय करे तो उससे कुछ ही दिनों में राहत मिल जाती है। सिर दर्द को खत्म करने के लिए हम कुछ सावधानी भी विशेष रखें। सबसे नंबर 1, हम कभी भी बहुत ठंडा और बासी भोजन न करें। नंबर 2, देर रात खाना कभी न खाएं। नंबर 3, कब्ज को नज़रअंदाज न करें। जब भी कब्ज बनते दिखें तो हम पानी का सेवन अवश्य ही करें। नंबर 4, हम प्रतिदिन पेन किलर बिल्कुल भी ना लें। ये न सोचें कि हम सिर दर्द की बीमारी को पेन किलर लेकर के हम खत्म कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आयुर्वेद को अपनाएं, घरेलू नुस्खों को अपनाएं, इसी से आप अपनी इस भयंकर बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं।